हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। आइए हम आज सीखते हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं वो चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से, कंपटीशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 8 क्लास से शुरू हो जाता है। 8 क्लास 7 क्लास में भी पढ़ना है। 8 क्लास 9 क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है सर्किल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। तो आइए हम उन्हीं बातों को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझिए, जीरो से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक बिंदु से एक दूरी लेकर एक दूरी लेकर इस बिंदु के चारों तरफ जो रेखा खींची जाती है और रेखा खींचने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम वृत्त। उसे क्या कहते हैं? वृत्त बोलते हैं। उसी को हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल में ये जो बीच का है, ये बीच वाले को सेंटर बोलते हैं। सेंटर को क्या बोलते हैं बाबू? सेंटर को बोलते हैं हम केंद्र। ठीक है, इसको हिंदी में केंद्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र। हिंदी में केंद्र बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से जो परिधि पर लाइन खींची जाती है, सेंटर से जो परिधि पर लाइन खींची जाती है, ये वाली, उसको रेडियस बोलते हैं। इसको हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आया? वृत्त में जो एक बिंदु से, ठीक है, ये परिधि है, इस परिधि से लेकर इस परिधि तक जो सबसे बड़ी लाइन खींची जाती है, आप ही लोग के भाषा में समझा रहे हैं, जो बड़ी लाइन खींची जाती है, वृत्त की जो सबसे बड़ी लाइन मतलब सबसे जो बड़ी जीवा होती है वो होती है डायामीटर। इसको हम व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको व्यास बोलेंगे, डायामीटर। ठीक है, समझ में आया? वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। देखिए, और वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो वृत्त का व्यास होता है, डायामीटर होता है। यहां से यहां तक ये जो दूरी है यह डायामीटर है, वृत्त का व्यास है। समझ में आया? उसके बाद से जितनी जीवा खींचे आप, वृत्त के व्यास के बाद आप जितनी भी जीवा खींचेंगे, जितने भी कॉर्ड खींचेंगे, वो सब छोटा होता चला जाएगा, एक दूसरे से छोटा होता चला जाता है। तो ये जीवा है। ये क्या है? जीवा है। समझ में आया? कॉर्ड मीन्स जीवा। ये है सेकंड बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब जो छेदती हुई जाए। देखो, छेद रही है ना, यहां से ये जा रही है, छेदती हुई जा रही है, तो ये सेकंड रेखा है, मतलब छेदक रेखा। यह वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा, समझ में आया? छेदक रेखा बोलते हैं। एक होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है वो भी समझ लिए। टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श रेखा। क्या होता है बाबू? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा होता है। एक वृत्त पे आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त पे, एक सर्कल पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पे अनगिनत स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर एक बिंदु से वृत्त पे एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो, केवल दो। ये बिंदु है, इस बिंदु से हम केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त पे, और ये दोनों जो रेखा होती है आपस में बराबर होती है। तो आपसे पूछा जाए कि एक गोल वृत्त पे, ठीक है, कि एक बिंदु छोड़कर, एक बिंदु से पूछेगा तो केवल दो रेखाएं खींची जा सकती है, और एक वृत्त पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनगिनत स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचा जा सकता है।
तो हमने देखा टेंजेंट स्पर्श रेखा, कॉर्ड जीवा होता है, डायामीटर व्यास होता है, सेंटर को हम केंद्र बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, सेकंड को छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर छेदती हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एक होता है सेक्टर। क्या होता है ये देखिए, सेक्टर है, ये क्या है बाबू, सेक्टर है। सेक्टर क्यों है, सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य। सेक्टर मीन्स खंड होता है, सेक्टर मीन्स तो खंड होता है। देखो सेक्टर मीन्स क्या होता है, खंड होता है। इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोलेंगे त्रिज्य खंड, क्योंकि देखिए ये त्रिज्या से बना हुआ है। त्रिज्या दिख रहा है आपको, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या पिज्जा की तरह दिख रहा है। ये सेक्टर पिज्जा की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो पिज्जा की तरह दिख रहा है। अब इसको जब आप लोग जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या जोड़ खंड होगा कि नहीं होगा, बताओ। त्रिज्य खंड, त्रिज्या जोड़ खंड मान त्रिज्या से बना हुआ खंड। देखो त्रिज्या से बना हुआ खंड, तो इसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं, इसको हम त्रिज्य खंड, वृत्त खंड नहीं बोलेंगे, त्रिज्य खंड। आप देखिए वृत्त खंड किसको बोलेंगे, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये किससे बना हुआ है, जीवा। वृत्त में जो वृत्त खंड होता है वो हमेशा जीवा से मिलकर बना होता है, ये जीवा से मिलकर बना हुआ चीज है। ठीक है, ये जीवा से बना है, इसको हम बोलते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड, वृत्त खंड हुआ, समझ में आया, वृत्त खंड। तो वृत्त खंड किससे बना होता है, जिसमें जीवा होता है। वृत्त का एक छोटा सा पार्ट, वृत्त का एक छोटा सा पार्ट जो कि जीवा से मिलकर बनता है, जीवा से, कॉर्ड से मिलकर बनता है वृत्त खंड। ठीक है, वृत्त का एक खंड, इसको भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वृत्त प्लस खंड, वृत्त प्लस खंड, वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, खंड। लेकिन हम सेक्टर बोलेंगे त्रिज्य खंड, तो त्रिज्या से बना हुआ खंड, त्रिज्या से बना हुआ खंड को हम सेक्टर बोलते हैं। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो चलिए हम आगे और आपको ले चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं